आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, आप सभी दर्शकों का लाइव इंडिया के खास कार्यक्रम में स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पूजा दुबे और बात करेंगे झारखंड के देवघर की, जहां पर महाशिवरात्रि 2026 के अवसर पर परंपरा के अनुसार देवघर के बाबा बैद्यनाथ और पार्वती मंदिर के शिखर पर स्थित पार्वती पंचशूल को आज विधिवत तरीके से उतारा गया है। यह कार्य उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा और पुलिस अधीक्षक सौरभ की निगरानी में संपन्न हुआ है। बता दें कि त्रिशूल के दर्शन और स्पर्श के लिए मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं का भारी हुजूम जो है वो उमड़ पड़ा था। परंपरा के तहत महाशिवरात्रि से ठीक 2 दिन पहले वर्ष में एक बार पंच त्रिशूल उतारे जाते हैं। पंच त्रिशूल उतारने के बाद महाशिवरात्रि से पहले श्रद्धालु बाबा बैद्यनाथ और माता पार्वती का गठबंधन नहीं कर सकेंगे। जानकारी के अनुसार शनिवार को विशेष पूजा अर्चना के बाद पंच त्रिशूल फिर से मंदिर के शीर्ष पर यहां पर स्थापित किया जाएगा, जिसके बाद गठबंधन की परंपरा फिर से शुरू होगी। पंच त्रिशूल उतारने के बाद दोनों मंदिर के शिखर से उतारे गए त्रिशूल को पहले साफ कर यहाँ पर एक साथ रखा जाता है और इसके अलौकिक जो दर्शन है वो परंपरागत रूप से केवल बैद्यनाथ धाम में ही देखने को मिलती है। इस कारण इस पावन दृश्य को देखने के लिए हजारों की संख्या में श्रद्धालु मंदिर परिसर पहुंचते हैं और त्रिशूल के दर्शन की कामना यहां पर रखते हुए वहां पर काफी ज्यादा पहुंचते हैं। चलिए इस खूबसूरत और अलौकिक तस्वीर को देखने के लिए श्रद्धालु इस पूरे मामले पर हम लोग चर्चा करेंगे। हमारी सहयोगी रेखा हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। रेखा, इस खूबसूरत और अलौकिक दृश्य को देखने के लिए हजारों की संख्या में श्रद्धालु जो है वो बाबा बैद्यनाथ के मंदिर परिसर में पहुंचते हैं, उसके स्पर्श के लिए पहुंचते हैं और ये पूरा जो कार्यक्रम था वो उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा की निगरानी में हुआ। क्या कुछ जानकारी है रेखा? परंपरा है और यहाँ का सनातन धर्म, इसकी चर्चा सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि दूर तलक होती है। और भगवान भोलेनाथ की अगर हम बात करें तो भगवान भोलेनाथ का जो शुभ विवाह है वो महाशिवरात्रि के दिन हुआ था। देवघर की अगर हम बात करें तो देवघर वो स्थान है जो कि भगवान शिव वहाँ पर खुद विराजमान है, माँ पार्वती विराजमान है और इसकी अलग ही मान्यता है। सिर्फ देवघर या झारखंड में इसकी मान्यता नहीं है पूजा, दूर पूरे भारत में इसकी मान्यता है। राष्ट्रपति से लेकर के प्रधानमंत्री तक अगर झारखंड आते हैं तो वो देवघर की पावन धरती पर जरूर जाते हैं, भगवान का आशीर्वाद लेते हैं और नमन करते हैं। कहते हैं कि भगवान के पास अगर कोई जाता है और मन्नत मांगता है तो वो मन्नत कभी भी अधूरा नहीं होता, बल्कि उनकी झोली जो है वो भगवान भर करके भेजते हैं। महाशिवरात्रि से 2 दिन पहले पवित्र त्रिशूल को उतारा जाता है, क्योंकि भगवान का ये पूरा जो दिन होता है उनकी शादी का दिन शुरू हो जाता है। अगर हम रांची के पहाड़ी मंदिर की बात करें तो आपको याद होगा पूजा कि हमने ये खबर भी दिखाई थी कि कैसे संगीत मनाया गया हो, फिर भगवान की मेहंदी की रस्म हुई, फिर भगवान की हल्दी की रस्म हुई। तो वैसे ही भगवान का ये शादी का मौका है, यानी कि अगर हम बात करें 15 फरवरी की तो 15 फरवरी को महाशिवरात्रि है और भगवान पार्वती या भगवान शिव जो है उस दिन शादी के बंधन में बंधते हैं। तो शादी के बंधन में बंधने से पहले इसके जो भी रीति रिवाज होते हैं उस रिवाज का ही ये एक प्रारूप है जो आज देवघर में देखने को मिला है। पंचशूल त्रिशूल को जो है वो उतारा गया है, उसकी साफ सफाई की गई है, दोनों ही चीजों को एक साथ रखा गया है और एक बार फिर से कल विधि विधान के साथ पूजा अर्चना के साथ इसे फिर से मंदिर के शिखर पर स्थापित किया जाएगा। तो ये अपने आप में एक अलौकिक दृश्य होता है पूजा, और इसे भी देखने के लिए और इस त्रिशूल के दर्शन को नजदीक से देखने के लिए आज भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु जो है वो देवघर पहुंचे हुए हैं। क्योंकि ये त्रिशूल जब भगवान के मंदिर के शिखर पर
है कि आए दिन इसको लेकर देश में विवाद भी होते हैं, लेकिन उसी की एक वानगी है पूजा जो कि देवघर में देखने को मिलती है। और महाशिवरात्रि के दिन ये जो देवघर पूरा इलाका है पूरी तरीके से शादी समारोह में तब्दील रहता है, यानी कि भगवान के विवाह के समय में तरह तरह की झांकियां निकाली जाती है, ढोल नगाड़े बजाए जाते हैं, भगवान शिव माता पार्वती के भेष में भक्त जो है वो देवघर की गलियों में घूमते हैं। तो ये जो पूरा महाशिवरात्रि से पहले का जो नजारा है वो पहले और बाद में बिल्कुल ऐसे ही तब्दील होता है पूजा। और आज का दिन देवघर के लोगों के लिए, वहां पे रहने वाले, साथ ही दूर दराज से जो लोग पहुंचे हुए हैं उनके लिए भी काफी अद्भुत होता है, क्योंकि त्रिशूल का दर्शन जो है वो नजदीक से करने को मिलता है पूजा। जरूर देखिए, अगर हम लोग देवघर के डीसी की अगर बात करते हैं नमन प्रियेश लकड़ा, उन्होंने भी कई सारी चीज़ों को लेकर के यहाँ पर अपनी बातें रखी हैं। रेखा, उनका साफ कहना है कि महाशिवरात्रि को लेकर के बाबा मंदिर, शिवगंगा और उसके आसपास के क्षेत्र और शिव बारात रूट लाइन में श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। क्या कुछ जानकारी है इसको लेकर के रेखा? देखिए पूजा, सुरक्षा प्रशासन के लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि जब देवघर में कांवड़ यात्रा होती है तो उस यात्रा की गूंज जो है वो पूरे देश में सुनाई देती है। मान्यता इतनी ज्यादा है कि करोड़ों करोड़ों की संख्या में लोग वहां पहुंचते हैं। महाशिवरात्रि और भगवान शिव का ये जो पूरी नगरी है पूजा, इसकी मान्यता ही अलग है। तो ऐसे में प्रशासन के लिए जिम्मेदारी इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं। सिर्फ देवघर के लोग नहीं आते बल्कि झारखंड के साथ साथ बिहार, उत्तर प्रदेश और यूपी के लोग भी महाशिवरात्रि के मौके पर पहुंचते हैं। कई सारे सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, कई सारे भव्य नाटकीय तरीके से कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाते हैं, तो सभी लोग उन चीजों को देखने के लिए पहुंचते हैं। अगर आप एक छोटे से हमारे इलाके की बात करें तो महाशिवरात्रि के मौके पर यहाँ पर कई सारे कार्यक्रम आयोजित होते हैं, तो आप समझ लीजिए कि बाबा की जो नगरी है वहां पर किस भव्यता के साथ कार्यक्रम मनाए जाते होंगे। तो ऐसे में प्रशासन के लिए चुनौती इसलिए भी हो जाती है क्योंकि ऐसे कार्यक्रम जब आयोजित होते हैं तो कोई भगदड़ की स्थिति ना पैदा हो, श्रद्धालु जो आए हैं उन्हें कोई असुविधा ना हो, जगह जगह पर उन्हें हर एक व्यवस्था मिले, इसको लेकर प्रशासन सचेत है। और यही वजह है कि देवघर डीसी जो है वो फुल ऑन एक्शन मोड में है, क्योंकि सरकार की ओर से भी इसके निर्देश कई दिनों पहले दे दिए गए थे कि महाशिवरात्रि के मौके पर कोई लापरवाही ना हो, भक्तों का ध्यान रखा जाए, हर एक की चीजें जो है वो पूर्ण होनी चाहिए। इसी वजह से डीसी ने भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम को लेकर के अधिकारियों को और प्रशासन के लोगों को अलर्ट मोड पर करके रखा हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया रेखा, हमारे दर्शकों को सारी जानकारी देने के लिए। आपको बता दें कि महाशिवरात्रि को लेकर के पूरे बाबा बैद्यनाथ धाम में श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। इसके साथ ही देवघर शहर में मंदिरों की साफ सफाई, साज सजावट और साथ ही साथ विशेष सजावट का कार्य जो है वो भी किया जा रहा है ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा ना हो। त्रिशूल उतारने के बाद कि अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर जो पूरी तैयारियां की गई है, अनुमंडल अधिकारी वहां पर मौजूद थे, साथ ही साथ जिला संपर्क पदाधिकारी जो है वो भी वहां पर मौजूद थे। सभी की निगरानी में इस पूरे पंच त्रिशूल को परंपरागत तरीके से उतारा गया और श्रद्धालुओं के बीच में इसके दर्शन और साथ ही साथ इसका स्पर्श दर्शन करना जो है वो काफी ज्यादा हम लोगों को देखने को मिला। काफी संख्या में श्रद्धालु जो है वो यहाँ पर बाबा बैद्यनाथ के परिसर में नजर आ रहे हैं और महाशिवरात्रि को लेकर के पूरी व्यापक व्यवस्था जो है पूरे देवघर में की गई है। तो देवघर प्रशासन जो है पूरी तरीके से अलर्ट मोड में नजर आ रहा है और जनता जो है, जितने भी श्रद्धालु हैं, बस महाशिवरात्रि का इंतजार कर रहे हैं कि वो महाशिवरात्रि के दिन माता पार्वती और भोलेनाथ के उस बारात में शामिल हो सके, साथ ही साथ उनकी जो विवाह है उसे यहाँ पर देख सके। तो उसकी पूरी इंतजाम जो है वो देवघर जिला प्रशासन के द्वारा कर लिया गया है। डीसी नमन प्रियेश लकड़ा जो है खुद सारी चीजों की निगरानी करें। साथ ही आपको बता दें कि महाशिवरात्रि को लेकर के देवघर परिसर के अंदर ही खुद डीसी नमन प्रियेश लकड़ा मौजूद रहेंगे, जहां पर सीसीटीवी के माध्यम से सारी तस्वीरों को वो देखेंगे कि वहां पे कोई भी किसी भी तरीके की यहां पर घटना ना हो, भगदड़ ना हो। इन सारी चीज़ों का ध्यान जो है वो खुद देवघर के डीसी नमन प्रियेश लकड़ा रखने वाले हैं। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में हमारे साथ इतना ही। देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार।
आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।